फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म को और बड़ा ही थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी इसमें ज़्यादा है, न्यूमेरिकल थोड़े कम बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ ये आपकी अर्थ है। अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, द एक्सिस अबाउट विच अर्थ रोटेट इज जियोग्राफिकल एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ओके, इज जियोग्राफिकल एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? अंदर थ्योरीज हैं ये। तो अंदर बोलते हैं कि देयर इज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मोल्टन स्टेट आयंस, सो when they circulate like this, they form a closed loop, और इन क्लोज लूप्स की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का रीजन उसी थ्योरी से आप देते हैं। अगेन, what is the theory? Theory says that there is large amount of molten state material which have a large amount of ions, and when these ions revolve in a particular manner, they act like as if there is some current going on inside, and which produces some magnetic field which we observe at the surface. Okay, so magnetic axis ऐसा बोलते हैं कि if we imagine a magnet which is producing the Earth's magnetic field, the magnetic axis is the axis of magnet, axis of magnet of Earth. Okay, अर्थ को एक मैग्नेट से रिप्लेस कर दिया जाए उसकी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, तो जो मैग्नेट की एक्सिस है वही मैग्नेटिक एक्सिस है। ये कुछ एंगल बनाती है 11-12 डिग्री के आसपास, 11 पॉइंट समथिंग, और ये एंगल धीरे धीरे बदल रहा है। ओके, द एंगल इज चेंजिंग बट वेरी स्लोली। जियोग्राफिकल मेरिडियन। अब मेरिडियंस क्या होते हैं? मेरिडियंस आर वर्टिकल प्लेन्स एट अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर। जैसे आप जहाँ रहते हैं, मे बी आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में एक पॉइंट पर खड़े हो जाए, वहाँ से एक वर्टिकल प्लेन पास करेगा, और वो वर्टिकल प्लेन इस जियोग्राफिकल एक्सिस से भी पास करना चाहिए। तो व्हाट इज जियोग्राफिकल मेरिडियन? अ वर्टिकल प्लेन थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस एंड दैट पॉइंट, जिस पॉइंट का वो आप निकाल रहे हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन। ओके, जियोग्राफिकल मेरिडियन एट अ पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं हम। ऐसे ही मैग्नेटिक मेरिडियन है, अगेन वर्टिकल प्लेन थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस एंड दैट पॉइंट, जिस पर आप मैग्नेटिक मेरिडियन देखना चाह रहे हैं। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। एक पॉइंट पर अगर आप अर्थ के सरफेस पे खड़े होते हैं, तो जहां भी अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में होगी। ओके, ये पता करने के लिए कि मैग्नेटिक मेरिडियन किधर है या कहाँ है, एक फ्रीली मैग्नेट सस्पेंड करते हैं आप, ऐसे करके एक धागे से बांधकर, और वो अलाइन हो जाती है। तो वो अपने आप को अलाइन करेगी नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और अगर हम बोलें कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पास में कोई और मैग्नेट या करंट कैरिंग लूप नहीं रखा, तो वो अपने आप को अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन कर लेगी। ओके, तो a freely suspended magnet align itself along the net magnetic field, which is earth magnetic field if there is no external magnetic field. These are the main elements of earth magnetic field: angle of declination, dip and horizontal component of earth field. Okay, तो इनको समझते हैं। What is angle of declination? Declination is denoted by phi. Basically it is the angle between geographical meridian and magnetic meridian. ये दो प्लेन्स हैं, इस पॉइंट से ये दोनों वर्टिकल प्लेन्स हैं, एक जियोग्राफिकल एक्सिस को कंटेन कर रहा है और एक मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन कर रहा है। तो ये जो दो प्लेन्स के बीच का एंगल है,
ये फाई है, और एंगल बिटवीन geographical meridian and magnetic meridian is phi. Angle of dip, true dip भी बोलते हैं इसको. What is dip? बेसिकली आपको क्या देखना है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है, ये ध्यान से देखिए. नेट मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में लाई कर रही होगी, कुछ ऐसे. ओके, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ध्यान से सोचें. दिस एंगल इज 90 डिग्री, और इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रही है, ये अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड है. तो वो जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप कहलाता है. ट्रू डिप इज नथिंग बट एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल and the earth in plane of magnetic meridian, in the plane of magnetic meridian. वापस से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में होती है, तो हमने वो दिखा दी. उसी प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ देखा, तो वो जो एंगल है दैट इज मैग्नेटिक ट्रू डिप और एंगल ऑफ डिप. Horizontal component of Earth's magnetic field is basically BH से डिनोट किया जाता है. BH is equal to B cos del. ओके, cos del ध्यान से देख सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट हमने अगर किए तो इधर आएगा BH या B cos del, और यहाँ आएगा B sin del. Okay, so these are the two components of Earth's magnetic field. हाँ, ये देखने वाली बात है, ये BH किस में है, इन मैग्नेटिक मेरिडियन. हॉरिजॉन्टल तो बहुत सारी डायरेक्शंस हो सकती हैं, GM का ये वाली लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, बट दिस BH which is B cos del is nothing but in magnetic meridian plane. What do you mean by apparent dip? Apparent dip means, let's say हम apparent dip GM में निकालते हैं, geometric meridian में apparent dip निकालते हैं. तो what we want to find apparent dip in any plane, आपको क्या करना होगा, आपको निकालना होगा 10 del निकाल रहे हैं हम. 10 del इज बेसिकली, डेल अगर 10 की फॉर्म में लिया जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए आपको डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए ऑफ अर्थ फील्ड अगेन इन दैट प्लेन. ओके, तो ये जो डेल आएगा दैट विल बी कॉल्ड अपरेंट डिप. डैश डैश यूज कर देते हैं क्योंकि बिना डैश के वाले को ट्रू डिप बोलेंगे. ओके, तो इस केस में हम निकाल रहे हैं डेल डैश विच इज इन ज्योमेट्रिक मेरिडियन. ऐसे निकालने के लिए हमें BV चाहिए इन GM, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड इन GM. दिख ही रहा हो तो B साइन अल्फा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कॉमन हो रहा. बट जैसे ही हम BH निकालने जाते हैं इन ज्योमेट्रिक मेरिडियन, वो ओरिजिनल BH का भी कंपोनेंट आएगा. दैट विल कम आउट टू बी B cos del, this is the true dip, into cos phi. ओके, तो 10 del डैश की वैल्यू आ गई BV डैश बाई BH डैश B sin del ओवर B cos del cos phi. यहाँ से कैंसिल हो गया और ये आ गया 10 del बाय cos phi. ओके, तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है जिसको आप याद रख सकते हैं. क्या कि 10 del डैश इज इक्वल टू 10 del बाय cos phi, where phi is the angle made by the plane
विद मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसमें आप डेल डैश एपरेंट डिप बोलेंगे। डेल डैश इज द ट्रू डिप और डेल इज द ट्रू डिप। ओके, अगर वो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, फॉर एग्जांपल कॉस फाई, अगर फाई की वैल्यू 90 कर दी जाए तो फाई की वैल्यू जैसी 90 की, डेल 10 डेल डैश की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई तो डेल डैश 90 हो गया। एपरेंट डिप इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू डिप, ये आप समझ भी पा रहे हैं, क्योंकि कॉस फाई 1 से छोटा होगा तो ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा 10 डेल से, तो एपरेंट डिप हमेशा बड़ा होता है ट्रू डिप से। ओके।